दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मम्मी, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं रमशा के भाई का इलाज करवाना चाहता हूँ। वो किडनी पेशेंट है, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करानी है। आंटी दरअसल आंटी नहीं, अम्मी कहो मुझे। दरअसल आंटी, मुझे घर के काम किसी फुल टाइम मासी का बंदोबस्त कर दूंगी। आपने झूठ बोला है हमसे, मेरे भाई को झूठा दिलासा दिया है आपने, जब कुछ करना ही नहीं था। कोई भीख या खैरात नहीं मांगी थी, हमने मदद मांगी थी। क्या जरूरत है झूठे दिलासे देने की? देखिए, मैंने आपको कोई झूठे दिलासे नहीं दिए। आपकी कोई एनजीओ नहीं, ना ही आपके ऑफिस की ऐसी कोई पॉलिसी है जो आपने मुझे बोला है। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। चलें, चाय आ गई, चाय पी लेते। नहीं, बस मैं घर चलती हूँ। अब आ गई है, रखें चाय, बैठें, चाय पीजिए, फिर ड्रॉप कर दूंगा, प्लीज। मुझे घर जाना है, रमीज का मैसेज आया, उसकी तबीयत खराब है। ओके, चलें, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मगर कोई अगर मगर नहीं, प्लीज आइए। आप डॉक्टर से बात करेंगे ना कि वो जल्द से जल्द रमीज को ऑपरेशन कर दें? ओके, मैं कर लेता हूँ। हमें डोनर मिल जाएगा? दुआ करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। दुआ ही तो करती हूँ। काम तो मैंने अभी शुरू किया है, वरना सिर्फ दुआएं ही करती रहती। तो आप ही जिन्होंने घर का सारा बोझ संभाल रखा था। जब मुझ पे आन पड़ी तो एहसास होता है कि वो इतना काम करती थी। काम की ज्यादती इंसान को मार देती है। शायद वो काम कर करके थक गई थी। रमशा थकने वालों में से नहीं थी। एक बात कहूँ आपसे? आप थाने क्यों गई थी? आपको थाने नहीं जाना चाहिए था। आपके वालिद भी बहुत फिक्रमंद थे। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? आप ही की खातिर को ऐसे ही छोड़ दूं? मैं जानना चाहती हूँ कि उस रात आखिर आप ही के साथ क्या हुआ था। आप ही ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बुरा चाहा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ कि आप ही किसी को पसंद करती थी। उनकी जिंदगी में कोई था, शायद ऑफिस में। आप ही ने मुझे खुद बताया था कि वो किसी को पसंद करती है। अच्छा? मुझे लगा कि कोई ऑफिस का होगा, उनका कोलीग वगैरह। आप ही बिल्कुल अपने आप में रहती थी, लेकिन उनकी डेथ के कुछ अरसे पहले वो बदल सी गई थी। उनमें बहुत चेंज आ गया था। उनका लिबास, उनकी मुस्कुराहट, उनका बोलने का अंदाज, सब बदल गया था। उनकी जिंदगी में कोई था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे भी आपको जानकर क्या करना है? रमशा तो अब नहीं रही ना। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन था, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी वजह से आप ही के साथ ये सब हुआ। मेहंदी की रात आप ही को लेने आया था। आप ही ने मेरे गाल पे प्यार किया था और कहा था कि उसी वक्त जाएंगी। वो बहुत खुश थी। खुशी और रंग उनके वजूद से छलक रहा था। उसने क्यों किया मेरी आप ही के साथ ये सब? उनके रंग भरे ख्वाब के अंदर काले घूमते। और अगर वो सब में मुलव्वस नहीं था तो हमसे जरूर राब्ता करता, एक बार तो जरूर कांटेक्ट करता ना। लेकिन अगर वो मिल गया तो आप क्या करेंगे? मैं जान से मार दूंगी उसको। एक बात बोलूं रबाब? जी। बाज़ औक़ात हक़ाइक़ जो बज़ाहिर नजर आ रहे होते हैं ना, वो हकीकत नहीं होती। अक्सर और बेशतर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे ये पता है कि अगर
मेरी आपी की जगह मैं होती तो मेरी आपी कातिल को ढूंढती और उसको जान से मार देती, और मैं भी यही करना चाहती हूँ। थैंक यू, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यकीन करें, मैं ये मदद करके सिर्फ अपनी मदद कर रहा हूँ। क्या मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं चलता हूँ। आप रमीज को ये जरूर कहिएगा कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। वापस। रुबाब बेटा, ये क्या हो रहा है आखिर? कोई शर्म हया कुछ भी नहीं। अरे बेटा, इतनी बेशर्मी। बड़ी बहन के साथ जो हुआ, फिर भी कोई अकल नहीं आई तुम्हें? जी हैरत किस बात की हो रही है? ऐसे खुलेआम किसी गैर मर्द के साथ यूं रास्ते में खड़े होकर इश्क लड़ा रही हो? देखिए, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। सर आप जाइए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन रुबाब, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप जाइए। क्या हुआ बेटा? मेरा दिल घबरा रहा है मेरे बच्चे। हो गए, पता नहीं जाती कैसे कर लेती थी। क्यों? क्या हुआ? हातिम से मुझे अपनी अम्मी से मिलवाने ले गए थे ताकि मैं ऑपरेशन के मुतालिक सारे सवाल कर सकूं। फिर वो घर छोड़ने के लिए मुझे आए तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। यानी हातिम सर क्या सोचते होंगे? मत किया कर लोगों की परवाह। लोग तो किसी को जीने नहीं देंगे। इंसान का ज़मीर मुतमईन होना चाहिए, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बेटा, जब तूने कुछ गलत किया नहीं है तो लोगों के लिए क्यों परेशान होती है? रमीज, क्या हुआ रमीज? दर्द हो रहा है? बहुत। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। पैसों का इंतजाम हो गया है। अब बस जैसे ही डोनर मिलेगा तुम्हारा ऑपरेशन भी हो जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सच? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। मैं लेकर जाता हूँ बेटा। ये अब्बू, आप कहाँ लेके जा सकेंगे? मैं ले जाती हूँ उसको। आप बस दुआ कीजिए। उठो आराम से, आराम से, आराम से। अल्लाह की पनाह में बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थकावट हो गई। खाने में क्या बनाया आंटी? घर में सब्जी थी, वही बनाई है मैंने। कौन सी सब्जी? करेले। करेले? उफ, करेले तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी मुमानी ना मुझे चिढ़ाने के लिए हर दूसरे रोज अपने मिजाज के मुताबिक कड़वे करेले बना लेती थी। तौबा, मुझे तो जहर लगता है। तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है इन्हें बनाने में? छीलना, नमक लगाना, धोना, तलना, पूरा दिन निकल जाता है इस सब्जी को बनाने में। तो आंटी, क्या जरूरत थी कड़वी सब्जी बनाने की? आप चिकन बना लेती। जहीर को पसंद है। खैर, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जहीर, तुम ऐसा करो, सबके लिए जाकर ना चिकन कढ़ाई बनवा ला और साथ में रोगनी नान। क्यों अंकल, कैसा आइडिया है? मुझे बाजार का खाना हजम नहीं होता।
ठीक है, आप करेले खा लीजिएगा। जहीर जाओ ना यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ला हौल वला कुव्वत। हाँ जाता हूँ, सब्र कर लो। मैंने खामखा इतनी मेहनत की, अगर तुम लोगों ने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना ही नहीं था। आप जज्बाती क्यों हो रही हैं आंटी? खाना बनाने के लिए कोई मासी रख लेते हैं। ना आपको खाना बनाने की टेंशन और ना ही मुझे आपके काम करने की टेंशन। क्यों जहीर? हाँ जी अम्मी, रुखसाना ठीक कह रही है। हाँ, अब तो रुखसाना ही ठीक कहेगी, हमारा क्या। मसला क्या है आंटी आपके साथ? मैं आपकी सहूलत के लिए कह रही हूँ, मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा उस मासी का। तो मैं तुम्हें कब कुछ कह रही हूँ? आप कह तो रही हैं, आप जहीर को मेरे खिलाफ कर रही हैं। या अल्लाह, मैं जहीर को कब तुम्हारे खिलाफ कर रही हूँ? सुन रहे हो ना तुम? अम्मी बस कर दे यार। बस भी मैं ही करूँ? बीवी को कुछ ना कहना तुम। आप भी ना। आप सब देख रहे हैं ना आप। मैं क्या कर सकता? तुम्हारी पसंद है। वैसे जहीर बेटा, अपनी बीवी से कह देना हमारे सामने ये यार बार का लफ्ज इस्तेमाल ना किया करे। अजीब बाजारीपन है। मुझे दवाइयाँ चाहिए जल्दी। दीदी ऐसे कैसे जा रही हैं आप? पैसे तो दें। वो पर्स तो मैं ऊपर भूला ही, मैं आपको वापसी में दे देती हूँ। आप ये इंजेक्शन मुझे दें। पहले पैसे लेके आए फिर इंजेक्शन ले जाएं। पता नहीं कैसे लोग आ जाता है। जाएं बीबी, जाएं अब। जाओ ये इंजेक्शन अंदर लेके जल्दी। थैंक यू। क्या हो गया रुखसाना? तो किस किस्म के अम्मी अब्बू हैं तुम्हारे? यार वालिदैन इस एज में आके ऐसे ही हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे माँ बाप जल्दी चले गए। दरअसल तुम्हें आदत नहीं है बुजुर्गों के साथ रहने की, बड़ों की बातें मानना पड़ता। मैं तो आंटी के फायदे की बात कर रही थी, वो उल्टा मुझे ही सुनाने लग गई, और तो और तुम्हें मेरे खिलाफ करने लग गई। हाँ मगर तुम्हें अम्मी को यूं नहीं कहना चाहिए था। एक तो आंटी इतना अनरीजनेबल हो रही थी, मैं उन्हें कुछ मुसीबत है, सिर्फ ब्लैकमेल करना जानते हैं। तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अम्मी अब्बू की आदत हो जाएगी। किस बात की आदत हो जाएगी? हाँ उनके मिजाज की आदत हो जाएगी यार। जी नहीं,
उनकी गलत बातें बर्दाश्त करने की, और मैं अपने आप को ऐसी आदत बिल्कुल नहीं डालूंगी। अब प्लीज यार मुझे समझाना बंद करो, प्लीज कुछ खाने के लिए ला दो। मैं चले जाता हूँ, मगर आइंदा तुम अम्मी अब्बू के सामने मुझे यार नहीं कहोगे। इस बात से भी मसला है उन्हें यार, हद हो गई, तौबा है। डॉक्टर आपसे डिस्चार्ज करने की जरूरत है। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है? बेहतर है, इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने हमारी बहुत मदद की है। शर्मिंदा कर रही है मुझे। अगर इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आई कैन वेट, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूंगा। क्या हो रहा है? तुमने पैकिंग कर ली है? क्यों? यार अजीब लापरवाही है। कल हमारी फ्लाइट है, याद नहीं तुम्हें? कर लूंगी। अभी कर लो ना, दोपहर की फ्लाइट है, हमें सुबह घर से निकलना होगा। वहाँ जरा हातिम के लिए परेशान हूँ, अभी तक नहीं आया। हातिम पहले कब वक्त पे आ जाता है, लेकिन आज जरा ज्यादा देर हो गई। जब से उसने मुझे तबरेज के सामने शर्मिंदा किया है, मैंने तो उसकी परवाह ही करनी छोड़ दी है। और वैसे भी मुझे तो वो बाप ही नहीं समझता। हाँ, तुम कौन सा बेटे की तरह ट्रीट करते हो? तुम कर रही हो ना, तो करो। मुझे तो वैसे ही उसकी सारी हरकतें मशकूक लगती हैं, पता नहीं किन चक्करों में वो पड़ा हुआ है। किसी चक्कर में नहीं है भाई। तुम्हारी बेजा हिमायत ने इसे तबाह कर दिया है। मैं बता रहा हूं, एक दिन तुम सर पकड़ के रोगी। फॉर गॉड से कोई अच्छी बात भी कभी मुंह से निकाल दिया करो। जो नजर आ रहा है वही बात करूंगा ना। ऑफिस वो जा नहीं रहा, बिजनेस को वक्त नहीं दे रहा, ऊपर से सोशल वर्क उसने शुरू कर दिया है, और तुम भी उसके साथ मिल गई। क्या जरूरत थी ये एनजीओ खोलने की? थी जरूरत। मुझे भी जरा समझा। हम सदका खैरात करते रहते हैं, डोनेशंस भी देते रहते हैं, फिर तुम्हें ये। प्लीज कमाल, हम कोई और बात कर सकते हैं? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ इतनी देर के लिए उसे छोड़कर जाने पे। पहले भी तो तुम 2-2, 3-3 माह के लिए जाती रही हो बाहर। उस वक्त तो तुमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। सिद्दीकी भाई, क्या बना फिर मेरे काम का? लगा हुआ हूँ। लगता है जैसे आजकल रिश्तों का काल पड़ गया, और फिर बाप बेटी का मामला थोड़ा टेढ़ा है। मैं कुछ समझा नहीं। बाप बेटी कहाँ है? रमीज को लेकर अस्पताल गई है। आपको इसीलिए यहाँ घर पर बुलाया है, ताकि आराम से बात कर लो। उसके सामने उसी की शादी की बात की जाए तो वो नाराज हो जाती है। हाँ, उसकी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई। यही तो मैं नहीं चाहता कि रमशा की तरह जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते वो थक जाए। इससे पहले मैं उसे उसके घर का कर देना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, मगर वो। आप खुलकर बात करें सिद्दीकी भाई। आप मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे भाई भी हैं।
दरअसल रमशा का कत्ल और ज्यादती का वाकया लोगों में इस कदर फैल गया है कि उसका असर रुबाब बेटी पर भी आने लगा है। और फिर रुबाब का रिश्ता भी इसी बिना पर खत्म हुआ था। लोग ऐसी बदनामी को आसानी से भूलते नहीं। मेरी रमशा बेगुनाह थी और रुबाब भी बेकसूर है। जानता हूं, मगर लोगों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता है। लोगों का यकीन दूसरों के मामले में पानी के बुलबुले की तरह कमजोर और नापायदार होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। बहुत मेहरबानी होगी, जरा जल्दी कीजिएगा। जरूर। रुबाब होती तो आपके लिए चाय बना लेती। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, फिर कभी से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रात आपा मेरे ख्वाब में आई थी। मेरा गिरेबान पकड़ रखा था उन्होंने। आंख खुल गई तो फिर मैं सारी रात सो नहीं सका। मैं बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर दे एहसन। मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला? डॉक्टर साहब, रमीज। आई एम सॉरी, वो दरअसल ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। जाग रही हैं अभी तक आप? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुबह कर लेती। मैं और तुम्हारे बाबा सुबह जा रहे हैं। ओह हाँ, याद आया। कहाँ थे? वो रमीज है ना, रमशा का भाई, उसको हॉस्पिटल लेके गया था। फिर उज़ैर का फोन आ गया, उसकी तरफ चला गया। तुम्हारे बाबा बड़े खफा हैं। किस बात पर? यही तुम्हारे सोशल वर्क पे। तो ये कि मैं ना उन्हें मुतमईन नहीं कर पा रही। उसे ये सब कुछ बहुत मशकूक लग रहा है और मैं उसका शक दूर नहीं कर पा रही। तो मैं सोच रही थी हातिम बता ना दे। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए आप और उज़ैर काफी हैं। मुझे किसी और की डिक्टेशन नहीं चाहिए, खास तौर पे कमाल साहब की। तुम्हारे बाप हैं वो, उन्हें पता होना चाहिए। क्या होगा अगर उनको पता होगा तो? यही होगा कि मुझे मजीद परेशान करेंगे वो। एंड बाय द वे, बाप नहीं है, बिजनेसमैन है। हातिम सुनो, उसे ये भी बड़ा गुस्सा है कि तुम बिजनेस को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हो। उसका कहना है कि अब इस सिलसिले में वो तुम्हारी कोई माली मदद नहीं करेगा। बिल्कुल, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। मुझे कमाल साहब के पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ हातिम। मम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें। अब यूं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही हूँ, तुम डिप्रेस भी रहे हो, नींद के अभी तक तुम्हारे मसले हैं। तुम्हारी अगर शादी हो गई होती तो कम से कम कोई होता ना, कोई तुम्हारा ख्याल करने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला। मैं तो कह रही थी रायना से ही कर लो ना शादी। अभी फोन करता हूँ, उसको बुला लेता हूँ। अभी कर लो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ हातिम। शादी मेरे लिए मजाक है जो मैं करना नहीं चाहता। और आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। कम से कम मैं आपके आने तक जिंदा रहूंगा। प्लीज, तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं है? आई एम सॉरी, मैंने ऐसे ही कह दिया। आप खैर,
देखें, मरना तो हम सबको ही है। प्लीज आतिम, आप खुद बताएं, रमशा ने कभी क्या सोचा होगा कि वो मर जाएगी इतनी कम उम्र में, और वो भी मेरी वजह से। मेरी जान, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। यही तो मसला है। आतिम भाई बताएं ना, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मैं रमीज ये सब कुछ रमशा के लिए। आप ही के लिए? मगर बेटा, गुर्दे की पेमेंटकारी पर तो बहुत पैसा लगता है, और तुम्हारा इदारा किसी मरीज का इतना महंगा इलाज कैसे करवा सकता है? मगर मैं क्यों अपसेट हूं? मैंने तो रमशा को नहीं मारा था। अगर मैं उस दिन उसे गाड़ी से नहीं उतारता तो आज वो जिंदा होती। मैंने मारा नहीं है उसे, मगर मैं वजह जरूर है उसके मरने की। जायदा जायदा जायदा, क्या हुआ आबिद साहब? किससे बातें कर रहे हैं नींद में? आपा से। वो मुझसे बहुत खफा है, बहुत नाराज। एक ही बहन थी मेरी, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। सो जाएं आप। प्लीज उजैर, हातिम का ख्याल रखना। हाँ, तुम जानते हो ना उसको कि वो कैसा है। जल्दी करो फिजा, हमें देर हो रही है। तुम यहाँ हो ना तो मुझे बहुत तसल्ली है। हाँ बेटा, ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ओके बेटा। अपने बेटे की खबर ली है? उसे मालूम है हम जा रहे हैं? हाँ, बताया था मैंने उसे। और देखो, वो हमें मिलने भी नहीं आया, और तुम हो कि उसके लिए उजैर को इंस्ट्रक्शंस छोड़ के जा रही। लीजिए, आ गए आपके साहबजादे भी। ये वक्त है तुम्हारे उठने का। इस वक्त दफ्तर जाते हो। दुनिया भर में इस वक्त तक लोग आधा कारोबार कर चुके होते हैं, लाखों करोड़ों की डील्स क्लोज कर चुके होते हैं। आप जाते हैं ना लाखों करोड़ों कमाने के लिए, जाया कीजिए। मुझे पैसा कमाने की मशीन नहीं बनना। वो इसलिए मिस्टर हातिम कि तुम जानते हो तुम्हारे पीछे लाखों करोड़ों की जायदाद है। अगर कुछ नहीं भी करोगे तो हम तो हैं ना, जिनके पैसे पे तुम अय्याशी कर सकते हो। आप फिक्र ना करें, अगर मैंने अपना कारोबार डुबो भी दिया ना तो कम से कम आपके पैसे पे अय्याशी नहीं करूंगा। बदतमीज तो तुम थे, और अब बदलिहाज भी हो गए। कमाल, अब देर नहीं हो रही? बाप से इस तरह बात नहीं करते। जिस दिन वो बाप बनकर बात करेंगे, मैं कम से कम ऐसे तो बात नहीं करूंगा। असलम, साहब के खाने पीने का, कपड़ों का बहुत ख्याल रखना है।
जी मैडम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पी लिया करना, उससे नींद अच्छी आती है। मुझे फोन करते रहना। कर लूंगा फोन, आप बेफिक्र होके जाएं बस, जैसे पहले जाया करती थी। पहले मिसेस कमाल जाती थी, अब एक माँ जा रही है। माँ बेफिक्र होके नहीं जा सकती। ओके, टेक केयर। ये तो मौजा हो गया कि मुझे फिक्र ये है कि रमीज को भी एडमिट कराना है, बहुत से काम बाकी। थैंक यू हातिम भाई। अब तुम ये थैंक यू कहना छोड़ दो। बेटा मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं अंकल, आप यहीं रहिए और दुआ कीजिए बस, सब बेहतर। आ गए आप? जी, मगर ये तुम क्या कर रही हो? देख नहीं रहे आप, सब्जी काट रही हूँ और क्या। यही देखकर तो मैं हैरान हो रहा हूँ। भाई माशाअल्लाह, घर में बहू बेगम आ गई है। इन्हीं कामों से निजात हासिल करने के लिए तुम ज़हीर की शादी करना चाहती। कहाँ है तुम्हारी बहू? वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रही? कमरे में है। कमरे में? तो उसे बुलाओ, तुम्हारी मदद कर। अभी तो सैर से आए हैं, कुछ देर आराम कर ले तो फिर मदद भी करेगी, हाथ भी बटाएगी। वो सैर करके आए, कोई मजदूरी करके नहीं। देखो बे, जिस लड़की के दिल में बड़ों की इज्जत और हमदर्दी होती है ना, उसे अपने आराम से ज्यादा बड़ों के आराम की फिक्र होती है। जैसे रुबाब बेटी को थी, भाई हमेशा उसे काम करते हुए देखा है मैंने, कुछ ना कुछ करती रहती थी। आप तो खामखा रुखसाना को रुबाब से मिला रहे हैं। कहाँ रुबाब घर में रहने वाली फारिग लड़की, और कहाँ रुखसाना। नहीं, खैर से मेरी बहू नौकरी करती है, फारिग थोड़ी है वो। ओह, एक नई मंतक सामने आ गई कि जो औरत घर में काम करे वो फारिग, और जो घर के बाहर दूसरों के लिए काम करे वो मसरूफ। वैसे बेगम साहब, इस फार्मूले के तहत तो तुम भी फारिग ही हो, फिर वावेला किस बात? जाएं जाकर अखबार पढ़ें आप, मेरी खबरें मत बनाएं आप। हेलो रबाब। एहसन भाई, मैं आबिद बोल रहा हूँ। जी फरमाइए।
कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, बड़ी मेहरबानी है उसकी। आप फरमाइए, कैसे फोन किया आपने? आप सबकी याद आ रही थी। रमीज, रुबाब बेटी, कैसे हैं सब? कहा ना, अल्लाह का करम है। इंसान तो कभी इंसान पर रहम नहीं खाता, मगर ये अल्लाह ही है जो अपने बंदों पर रहम खा लेता है। सो आपको बता दिया, अल्लाह ने हमारे जख्मों पर रहम कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जायदा आपस से किया हुआ वादा निभा नहीं सका। रात आपा मेरे ख्वाब में आई थी। मेरा गिरेबान पकड़ रखा था उन्होंने। आंख खुल गई तो फिर मैं सारी रात सो नहीं सका। मैं बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर दे एहसन। मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला? जब बंदा माफ कर दे तो अल्लाह भी माफ कर देता। ठीक है, माफ किया अपने बच्चों की खातिर। रमीज का आज ऑपरेशन है, उसके लिए दुआ कर देना। वाकई हसन भाई, ये तो आपने खुशी की खबर सुनाई, मगर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? हैं कुछ अच्छे और नेक लोग इस दुनिया में जिन्होंने अपनों से बढ़कर अपना होने का सबूत दिया। अल्लाह ऑपरेशन कामयाब करे, उसे सेहत। रुबाब बेटी कैसी है? मैं रमीज से मिलने आऊंगा, देखने आऊंगा, उससे सबसे मिलने आऊंगा। देख लो, मर्जी है तुम्हारी। लगता है अभी भी आप नाराज हैं मुझसे। ज़बान माफ कर भी दे तो दिल को माफ करने में थोड़ा टाइम लगता है आबिद। मैं आऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका दिल साफ हो जाए। खुदा। डॉक्टर साहब, रमीज। आई एम सॉरी, वो दरअसल ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई। क्या मतलब इस बात का डॉक्टर साहब? आप बस दुआ करें, 24 घंटे बहुत अहम है। इसके बाद ही हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में आपको कुछ बता सकेंगे। रमीज से कुछ नहीं। अब आप खुद तो संभालो प्लीज, कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन डॉक्टर साहब, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसे। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं रमीज भी। डरने की बात नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा भाई कहाँ है? मुझे लग रहा है कुछ छुपा रहे हैं सर। हाथ में प्लीज जाके पूछें। आप इनसे पूछेंगे क्या? मैं बात कर लूंगा उनसे, तुम प्लीज खुद को कंपोज रखो प्लीज। अब्बा, मैं अब्बा को क्या बोलूंगी? तुम मुझसे कुछ नहीं कहो। रमीज की तबीयत के बारे में तुम उनसे कुछ मत कहना प्लीज, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब आप तुमको हिम्मत से काम लेना, बहुत ज्यादा हिम्मत से। नहीं है मुझ में हिम्मत। हम सब समझते हैं कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम जानती हो रुबाब, हमारे अंदर बहुत हिम्मत होती है। बस उस हिम्मत को बाहर निकालो, खुद को मजबूत करो, ये आंसू साफ करो। वैसे क्या देख रही हो? मुझे लगा जैसे रमशा आप ही बोल रही हैं।
दुश्मने जान